जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अनमोल अलौकिक वचन, दूरदर्शी आवाज़। प्रश्न नंबर 6। काल कहते हैं समय को। समय बड़ा निर्दयी होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का चक्र चलता रहता है। समय के आगे सब लाचार हैं। सबको समय झुका देता है। समय को कोई झुका नहीं पाता। समय का अनुकूल या प्रतिकूल होना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सोच दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक सोच हमेशा सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक सोच विध्वंसात्मक चिंतन को धरातल पर प्रदान करती है। कार्तलोकीनाथ को भी कहा जाता है, काल भगवान की ये दुनिया है। यहाँ का सब कानून काल भगवान के द्वारा निर्देशित है। उनकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार सृष्टि का संचालन उसके द्वारा अधिकृत सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता पोषणकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शंकर से कराया जाता है। इनका नियंत्रण काल प्रभु निरंजन भगवान की अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति के साथ है। आद्या महाशक्ति के हाथ है। आद्या महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता हैं। ये तीनों देवता निरंजन भगवान के पुत्र हैं। ये रहस्य संत महात्माओं के सत्संग में समझने को मिलता है। मानव सृष्टि में यानी मृत लोक में काल भगवान का कानून चलता है। तभी तो श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि क्रम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात इस संसार में कर्म प्रधान रचना है। कर्म प्रधान रचना की गई है, जिसका अर्थ है कि जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी बराबर समझाया करते थे कि राम कृष्ण हमारे भगवान हमारी अवतारी शक्तियों तक कर्मों के लेन देन से नहीं बच पाए तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। काल भगवान की दुनिया बड़ी विचित्र है। कर्म करने का अधिकार सबको मिला। कर्म करने का अधिकार सबको मिला है। किसी प्रकार की रोक टोक या मोहमानियत नहीं है। कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र कर दिया गया। चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पाप करो या पुण्य करो, शुभ करो या अशुभ, कोई मना नहीं करेगा। परंतु कर्म का फल भोगने के लिए सब परतंत्र हैं। जब समय पूरा होगा तो जीवात्माओं के लिए किए गए कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के दरबार में होता है। कर्मों के अनुसार जीवात्मा को नरकों और दोजकों की कठोर यातनाएं दी जाती हैं। जितने प्रकार के कर्म उतने प्रकार के नरक हैं। एक एक कर्म की सजा कल्पों कल्पों तक भुगतनी पड़ती है। जब सब कर्मों की सजा जीवात्मा भोग चुकती है, तब इसे 4 खानों की 84 लाख योनियों में क्रमशः स्थावर, उपसर्ग, अंडज, पिंडज में भरना पड़ता है। काल के कानून बड़े सख्त हैं, उसमें किसी का दखल नहीं। महात्माओं ने कहा है कि काल बड़ा बरियार है, वो एकदम निर्दयी है। उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। जब श्वासों की पूंजी का समय पूरा होगा तो फौरन जीवात्मा को निकाल कर बाहर कर देगा। उसी निर्दयता का खाका इस प्रकार खींचा गया है। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मज महल से ले चला ऐसा काल कराल। उस समय किसी का
फौज फाटा, गोले बारूद, हथियार, लाठी डंडे कुछ काम नहीं आता। उसके विधान के आगे सभी विवश हैं। इसलिए महापुरुष सचेत करते हैं और कहते हैं कि काल बड़ा बरियार। जय गुरुदेव।